नदिया लेके बहेला। सब घड़ी में हमरे के संग रहेला। पाप से मुक्ति देवे के ले बोलाला। अपन लहू से हमरे के सींचेला। हवा चला भाई बहन यीशु की ना जा। हवा चला भाई बहन मसीह की ना जा। यीशु हमके बोलात है, मसीह हमके हाथात है। यीशु के प्यार झरना लेके झरेला, नदिया लेके बहेला। आदरणीय फादर प्रोविंशियल अजीत कुमार खेस, फादर सिल्वेरियस चिरमाको और विभिन्न समुदायों से आए हुए रेक्टर्स, सुपीरियर्स, पुरोहितगण, स्कॉलास्टिक्स एवं अन्य धर्म बंधुगण एवं सिस्टरगण, प्रथम व्रत धारण समारोह के इस शुभ अवसर पर झरना आशीर्वाद समुदाय की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि पिता ईश्वर ने यह सुंदर दिन प्रदान किया है और आज इस शुभ बेला में हमारे 11 नोविस भाई अपना प्रथम मन्नत ग्रहण करने वाले हैं। कोरोना की महामारी की स्थिति में रांची प्रोविंस में 15 भाइयों को हमने खो दिया है। फिर भी ईश्वर की महती दया अभी भी हम पर बनी हुई है। इसका साक्षात प्रमाण यह है कि आज रांची प्रोविंस में 14 भाई व्रत धारण करेंगे। एक व्रत धारण कर चुके हैं, इस तरह से 15 पूरा हो चुका है। यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इसी खुशहाली में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के पूजन समारोह के मुख्य अनुष्ठाता फादर प्रोविंशियल अजीत कुमार खेस को मैं आग्रह करता हूं कि वे मिसा की अगुवाई करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हमारे लिए 15 नोविसेस प्राप्त हुई। 14 नोविसेस आज अपनी प्रथम मन्नत लेंगे और एक भाई ने बीते दिसंबर में ही अपनी प्रथम मन्नत ली और इस प्रकार इस टीम में 15 नोविसेस अपनी प्रथम मन्नत लेते हैं। कालिंपोंग में 2 हमारे भाई आज ही के दिन अपनी मन्नत लेंगे, शंचिलित डुंगडुंग और सुशांत खलखो। और सीतागढ़ में
पवन बगवार वो अपनी मन्नत आज लेंगे। और यहाँ पर हमारे 11 भाइयों में जेनर बाआ, अमर बारा, शांति एक्का, सुमन शिशिर औरिया, नेल्सन हासापूर्ति, शैलेश खलखो, अजीत मिंज, तेज कुमार बिलुंग, पवन कंडुलना, हेमंत सोरेंग, साइमन टूडू उपस्थित हैं। आइए मिस्सा के प्रारंभ में बहुत ही धन्यवादी हृदय से हम प्रभु के पास आए। हम यहाँ उपस्थित हमारे इन भाइयों के माता पिता परिवार वालों को भी इस मिस्सा पूजा में सम्मिलित करते हैं। निश्चय ही उनके लिए भी एक बड़ी खुशी का दिन होगा कि उनके बेटे आज यीशु समाज में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं और आज विशेष रूप से हमारे यहाँ उपस्थित 11 भाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जो समर्पण प्रभु के लिए है वह प्रभु के लिए सुग्राह्य हो और इनके समर्पण में खुशी हो, इनके समर्पण में एक तीव्र इच्छा हो प्रभु का और अधिक नज़दीकी से अनुकरण करने की, और अधिक प्रभु की सेवा, प्रभु को प्यार करने की तीव्र लालसा हो और ईश्वर इन्हें सभी कृपादानों से भर दें। आज यह बहुत ही सुंदर दिन है जब हम सभी संत अलोयसियस गोंजागा यीशु समाज जी का पर्व दिवस मनाते हैं। वे युवाओं के संरक्षक संत हैं। उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी रही। केवल वे 23 वर्ष तक इस जीवन में जी पाए, लेकिन उन 23 वर्षों में उनका जीवन हम बहुत ही प्रेरणादायक रूप में और अनुकरणीय रूप में पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने कहा कि संत अलोयसियस गोंजागा युवाओं के संरक्षक संत हैं और इसलिए आप सभी जो आज व्रत ले रहे हैं, हम सभी जो व्रत ले चुके हैं, निश्चय ही संत अलोयसियस गोंजागा के प्रेरणादायक जीवन से अपने लिए प्रेरणा लें। विशेषकर उनके प्रार्थना में जीवन, तपस्या में जीवन, त्याग और बलिदान के जीवन और उनका जो समर्पित जीवन था, कुछ ही समय में उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। हमें भी ज़रूरत है अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु के हाथों में समर्पित करने की। आइए हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें। विशेषकर हम कमज़ोर हैं, कई बार हमने प्रभु का अनुकरण नहीं किया, विशेषकर प्रभु के कहे हुए वचनों को हमने अपने जीवन में साक्षात रूप में नहीं रखा। आइए हम उन सारे क्षणों अवसरों के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम में से प्रत्येक पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। जो हरता परमेश्वर, इकलौते प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। प्रशंसा सदा सदा, आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमारे इन 11 भाइयों को प्रेरणा दी है कि ये प्रभु ख्रीस्त का अनुसरण निकटतर रूप से करने का संकल्प कर सकें। जो जीवन यात्रा इन्होंने आरंभ की है उसे सफल बना दे और ये तेरे अनन्य भक्ति में अपना जीवन अर्पित कर सकें। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 12 तक। मूसा को ईश्वर के दर्शन। मूसा अपने ससुर मिदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों के जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं, जहाँ कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी बसते हैं। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा। इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जीवन तो है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। यीशु तोर बिना मोर जीवन सुना रे, मसीह तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। डहर सच्चाई जीवन तो है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। सुझे यीशु तोर बिना रे, आए जन प्रभु यीशु मोर दिले तोय। डरले सुझे यीशु तोर बिना रे, आए जन प्रभु यीशु मोर दिले तोय। डर सच्चाई जीवन तो है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। डर सच्चाई जीवन तो है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। लगिन मोए खोजो ना, कैसे जाबो प्रभु तोर बिना रे। स्वर्ग तो जाए के लगिन मोए खोजो ना, कैसे जाबो प्रभु तोर बिना रे। डर सच्चाई जीवन तो है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। सच्चाई जीवन तो है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। यीशु तोर बिना मोर जीवन सुना रे, मसीह तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। डर सच्चाई जीवन तो है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जाबो कहाँ रे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 15 से 19 तक। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने पहले मसीह को दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध
उनके खर्चे ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। समझता जिससे मैं मसीह को पाऊं और उनके संग एक हो जाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। की जय। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के तीनों पाठों में हमें बुलाहट पर चिंतन करने के लिए आह्वान किया गया है। बुलाहट के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया है। मूसा की बुलाहट अथवा यीशु के प्रेरितों की बुलाहट,
माता मरियम की बुलाहट, यीशु ख्रिस्त स्वयं की बुलाहट, धर्म समाजी भाइयों बहनों की बुलाहट, सभी बुलाहट में हम कुछ बातें सामान्य रूप पर एक जैसे पाएंगे। सबसे पहली बात, बुलाहट में, बुलाहट की शुरुआत ईश्वर से होती है, मनुष्यों से नहीं, लेकिन ईश्वर से बुलाहट की शुरुआत होती है। सुसमाचार में हमने सुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया ताकि तुम लोगों के बीच जाओ और फल उत्पन्न करो। मूसा की बुलाहट में भी हम देखते हैं कि स्वयं ईश्वर उनकी बुलाहट की अगुवाई करते हैं, स्वयं यीशु ईश्वर उनके बीच उपस्थित होते हैं और उन्हें आह्वान करते हैं, नाम से पुकारते हैं, मूसा मूसा, और वे कहते हैं मैं प्रस्तुत हूँ। आज भी यही बातें हमारे बीच जो मन्नत लेने वाले 11 भाई हैं यहाँ पर, उनके नाम पुकारे जाएंगे। ये पुकारा जाना आज केवल नहीं, लेकिन उन्होंने प्रभु के पुकारने की आवाज़ कई सालों पहले सुनी और उन्होंने कहा मैं प्रस्तुत हूँ, और आज वे पुनः कहने जा रहे हैं प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। लेकिन बुलाहट में दूसरी बात आती है, व्यक्ति अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। मूसा कहते हैं मैं कौन हूँ जो राजा फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्रियों की दास्ता से छुड़ा कर लाऊँ। मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ, मैं कैसे इसके योग्य हो सकता हूँ। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में भी हम उनकी बुलाहट पर जाएंगे तो वे कहेंगे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं कैसे आपकी प्रजा की अगुवाई करूँ। हम माता मरियम की बुलाहट को भी देखेंगे तो पाएंगे माता मरियम कहती है यह कैसे हो सकता है मेरे साथ कि मैं ईश्वर की माँ बनूं। व्यक्ति अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। शायद हमने भी अपनी बुलाहट में कई बार असमर्थता, अयोग्यता व्यक्त की। लेकिन तीसरी बात बुलाहट में आती है, ईश्वर अपनी ओर से हमें आश्वासन देते हैं, पूर्ण आश्वासन देते हैं। यह कहते हुए मूसा को उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें से प्रत्येक की बुलाहट में ईश्वर स्वयं कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। माता मरियम को गाब्रिएल दूत कहता है ईश्वर की कृपा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। ये एक प्रॉमिस होता है ईश्वर की ओर से। और तब चौथे भाग में व्यक्ति की ओर से समर्पण के भाव आते हैं और कहा जाता है व्यक्ति कहता है हाँ मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूँ। माता मरियम ने भी वही कहा नम्रता भरे भाव से, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन, ईश्वर का कथन मुझ में पूरा हो। और वह पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देती है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे व्यक्तिगत बुलाहट में भी निश्चय ही ये 4 अलग अलग स्तर पर जो हमने व्यक्त किए, हमने अनुभव किया होगा। ईश्वर आह्वान करते हैं तब हमें बस हाँ कहने की ज़रूरत है और वे हमारी कमजोरी को शक्ति में बदल देंगे। हमें बस उसके हाथ में जाने की ज़रूरत है, समर्पण करने की ज़रूरत है, हाँ कहने की ज़रूरत है। और इस हाँ कहने के लिए विश्वास की ज़रूरत है, आस्था की ज़रूरत है ईश्वर पर। जो भी कि हम कमज़ोर हैं, पापी हैं, अयोग्य हैं, इसके बावजूद ईश्वर हमें बुलाते हैं,
यीशु ख्रिस्त का कंपेनियन बनने के लिए, और तब हम कहते हैं कंपेनियंस ऑफ जीसस, फ्रेंड्स इन द लॉर्ड। और उस रूप में हम चुने जाते हैं ईश्वर के साथ, यीशु ख्रिस्त के साथ आगे बढ़ने के लिए, और यीशु ख्रिस्त के साथ साथ हम अपने जीवन में ईश्वर की सेवा करने के लिए। What is it to be a companion of Jesus? Companion of Jesus का क्या मतलब है? It is to engage under the standard of the cross in the crucial struggles of our time. The struggle for faith and that struggle for justice which it includes. तो ये companions of Jesus का क्या अर्थ होता है? हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज इन्हीं बातों पर चिंतन करते हुए हम अपनी अपनी बुलाहट पर भी गौर करते हैं। बुलाहट निश्चय ही व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुए हैं, और उस बुलाहट में हमने हाँ कहा है, और निश्चय ही इस हाँ कहने में ईश्वर की बड़ी कृपा है। आप सभी 11 भाई के आप याद करेंगे अपनी बुलाहट ये जो कहानी है या लाइफ स्टोरी है, आप देखेंगे बहुत सारे उतार चढ़ाव अब तक हुए। कभी आपको लगा होगा कि ना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं छोड़ दूं। इसके बावजूद कहीं ना कहीं से आपको वो शक्ति प्राप्त हुई, वो प्रेरणा प्राप्त हुई, और किसी ने ज़रूर कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी आपके जीवन में और बहुत सारी बातें होंगी आपके फॉर्मेशन के दौरान, और उस समय भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। कभी आप विश्वास रखेंगे, कभी विश्वास खो देंगे, कभी आपको जीवन बिल्कुल नीरस लगेगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन ऐसे समय में आपको पुनः प्रभु के पास आने की ज़रूरत है, और प्रभु निश्चय ही आपको कहेंगे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन परिस्थितियों से भी मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा, तुम्हें कृपा दूँगा, ईश्वरीय कृपा तुम्हारे साथ होगी। तो निश्चय ही आने वाले समय में आप सभी ईश्वर के उसी आह्वान को गौर करेंगे, स्वीकार करेंगे, और अपने जीवन को जो समर्पित होने के लिए आपको ईश्वर आह्वान करते हैं, अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। निश्चय ही हमारी प्रार्थनाएं आप सबों के साथ रहेंगी। Dear Father Provincial, Father Superior, all the dear fathers, brothers, sisters, and my dear novices. I am extremely happy to be able to present these 11 brothers who desire and wish to commit themselves to God by religious profession in the Society of Jesus. And therefore with joy I call out them. Scholastic Novice Ajit Minj, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Amar Bada, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Hemant Soreng, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Jenar Ranjan Ba, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Nelson Hasapurti, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Pawan Kandulna, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Shailesh Khalko, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Shanti Ekka, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Simon Tudu, मैं प्रस्तुत हूँ। Scholastic Novice Suman Shishir Odia, मैं प्रस्तुत हूँ। और Scholastic Novice तेज कुमार बिलुंग। मैं प्रस्तुत हूँ। अब आप लोग व्रत लेने वाले धर्म बंधुओं आगे आ जाइए। धर्म बंधुओं, आप लोग ईश्वर तथा उसकी पवित्र कलीसिया से क्या चाहते हैं? हम आजीवन यीशु संग में दृढ़ रहकर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। धर्म बंधुओं, बपतिस्मा के द्वारा आप पाप की ओर से मर चुके हैं और ईश्वर को समर्पित हैं। क्या आप लोग यीशु संग में आजीवन व्रत धारण के बंधन द्वारा ईश्वर के साथ निकटतम संबंध बनाए रखने का दृढ़ संकल्प करते हैं? हम दृढ़ संकल्प करते हैं। क्या आप लोग ईश्वर की कृपा से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और उसकी कुंवारी माता की तरह पूर्ण ब्रह्मचर्य, आज्ञा पालन तथा निर्धनता के जीवन की जिम्मेदारी लेने और सदा उसमें स्थिर रहने का दृढ़ संकल्प करते हैं?
हम दृढ़ संकल्प करते हैं। क्या आप लोग उत्साह के साथ सुसमाचार तथा यीशु संघ के नियमों का यथोचित पालन करते हुए ईश्वर तथा पड़ोसी के प्रेम में सदा लगे रहने का दृढ़ संकल्प करते हैं? हम दृढ़ संकल्प करते हैं। क्या आप लोग पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा अपना सारा जीवन ईश्वर की प्रजा की उदार सेवा में न्यौछावर करने का संकल्प करते हैं? हम दृढ़ संकल्प करते हैं। जिस प्रभु ने आप लोगों में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, ख्रीस्त यीशु के आने के दिन तक वह इस कार्य को पूरा करता रहे। आमीन। आज के इस पवित्र समय में आइए हम सभी मिलकर हमारे संत पिता फ्रांसिस एवं हमारे यीशु समाज के सुपीरियर जनरल फादर अर्तुरो सोसा यीशु समाजी के लिए विशेष रूप से दुआ मांगते हैं, ताकि परम दयालु ईश्वर उन्हें सभी प्रकार के स्वर्गिक और संसारिक वरदानों से भर दे, जिससे कि वे ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए कार्य कर सके एवं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। परमपिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से हमारे इन 11 भाई अजित, अमर, हेमंत, जेनर, नेल्सन, पवन, शैलेश, शांति, साइमन, सुमन और तेज के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आज यीशु समाज में अपना प्रथम व्रत धारण कर रहे हैं। हे पिता ईश्वर, आप उन्हें सभी आवश्यक वरदानों से भर दीजिए, जिससे कि वे जीवन भर निर्धनता, शुद्धता एवं आज्ञा पालन के व्रत को खुशीपूर्वक बाखूबी ढंग से जीने में सफल हो सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। हम प्रथम मन्नत लेने वाले हमारे सभी भाइयों के माता पिताओं और भाई बहनों की उदारता के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ईश्वर की दाखबारी में काम करने के लिए इन 11 भाइयों को यीशु संघ को समर्पित कर दिया है। पिता ईश्वर उनके उदार मन और हृदय को खुशी से भर दे, जिससे उनकी उदारता अन्य माता पिताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और वे भी अपने पुत्र पुत्रियों को एक धर्म संघी के रूप में पवित्र कैथोलिक कलीसिया की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस के कारण विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। लोग अपनों को खो रहे हैं और असंख्य लोग इस वायरस के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे वक्त में आइए
हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जितने भी कोरोना या अन्य बीमारियों से मर चुके हैं, पिता ईश्वर उनके पापों को माफ़ करे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। साथ ही साथ जो कोई भी कोरोना या अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करें, जिससे सभी फिर से अपना दैनिक जीवन नए उत्साह के साथ जी सकें और ईश्वर की महिमा अपने रोज के कार्यों में करते रहें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम उन सभी धर्म समाजियों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें जो कि इस कोरोना महामारी के अनिश्चित समय में लगातार प्रभु ईश्वर की महिमा हेतु विभिन्न माध्यम से निस्वार्थ भाव से लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। हे प्रभु, वे आपकी आशीष एवं कृपा से तृप्त होकर शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने रहें, जिससे वे आपके गुणों को अपने जीवन के माध्यम से अधिक लोगों के बीच फैला सकें। इस कृपा के लिए हम निवेदन करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर, ये सारी प्रार्थनाएं हमने व्यक्त की हैं। हमारे ये 11 भाई जो अपनी प्रथम मन्नत लेने वाले हैं इस समाज में, उनके मन में हृदय की थाह ले और उन्हें जो भी ईश्वरीय कृपा की ज़रूरत है उन्हें पूर्ण करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा आज का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त प्रजा के लिए आपके हाथ का यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, प्रथम व्रत धारण का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो भेंट और प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं, इन्हें ग्रहण कर तेरी कृपा से इन 11 सेवकों की यह प्रथम भेंट उत्तम फल उत्पन्न करे। यह हमारी विनय है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुंवारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारपन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। इन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं सुगंधित बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरे पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अच्छा निधि देने की प्रतिज्ञा की। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र पवित्र उर्वायो खेल में खा गही उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो खेल में खा गही उर्वायो। खेल में खा बीड़ी बिन को गयो मानती नींदर का। खेल मेरे खा बीड़ी बिन को गयो मानती नींदर का। पवित्र 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 उर्वायो खेल मेरे खा गही उर्वायो। सीना में नीन बरदाय ओहे माँ जय जय उर्वायो। धर्मे सीना में नीन बरदाय ओहे माँ जय जय उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो खेल मेरे खा गही उर्वायो। पवित्र 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 उर्वायो खेल मेरे खा गही उर्वायो। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। एक साथ, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
सिंह माले दीन की जो में आती सिंह माले पाप तले अड़ाल में अले अड़ा जतोले का हे आया आपा सिरी मारे मेना मेया पवित्र पवित्र जानवे दुरंग ताना सिरी मारे मेना मेया हमनो तुम पवित्र पवित्र जानवे दुरंग ताना जन्नव गिड़व रे अगम यूरी काले बोलो जन्नव गिड़व रे अगम यूरी काले मेंदो एतनायते पंचाले में हे आया आपा सिरी मारे मेना मेया हमनो तुम पवित्र पवित्र जानवे दुरंग ताना सिरी मारे मेना मेया हमनो तुम पवित्र पवित्र जानवे दुरंग ताना हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों और बुराई की शक्ति से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर ईश्वरीय शांति का अभिवादन करें। जय ईश्वर। ईश्वरा कोडो
पाप देगो ते लेते ले कोई नाम ईश्वरा कोडो लो तेम कोडो जोय ईश्वरा कोडो लो तेम कोडो जोय दुनिया पाप देगो ते लेते दुनिया पाप देगो ते लेते हम सब धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे लिए आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं अजित मिंज तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुमारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूं। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रीस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे वरदान से ही इसका अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय नामकुम रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं अमर बाड़ा तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूं। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रीस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे दिव्य वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय नामकुम रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं हेमंत सोरेंग तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी
तेरे दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुमारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूं। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रीस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नव शिष्यालय नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं जैन रंजन बा तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुमारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूँ। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रीस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नव शिष्यालय नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं निरसन हसपूर्ति तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा योग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुमारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूँ। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रीस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं पवन कंडुलना तेरे दिव्य दर्शनों के
सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूँ। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रिस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय, नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं शैलेश खलखो तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूँ। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रिस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय, नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं शांति एक का तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूँ। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रिस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय, नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं साइमन टुडू तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा योग्य होते हुए भी
तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूँ। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रिस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, या बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय, नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं सुमन शिशिर ओढ़िया तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूँ। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रिस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय, नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, मैं तेज कुमार बिलूम तेरे दिव्य दर्शनों के सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तेरी दया तथा कृपा पर भरोसा रखकर तेरी सेवा करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर परम पवित्र कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख तुझ प्रतापी परमेश्वर के नाम यीशु संघ के संविधान के अनुसार सब समझकर इसमें जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन के व्रत लेता हूँ, जिससे मैं इसमें सारा जीवन बिता सकूं। हे दया सागर, मैं यीशु ख्रिस्त के रक्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, यह बलिदान मधुर सुगंध के रूप में ग्रहण कर। तेरे वरदान से ही इसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और इसका चढ़ावा हो सका। अब उसे पूरा करने के लिए भी भरपूर कृपा प्रदान करने की कृपा कर। आमीन। स्थान आशीर्वाद नवशिष्यालय, नामकुम, रांची। दिनांक 21 जून 2021।
गतरे से तोय मोके चुना ले, मोके अपन बना ले। आयो के गतरे से तोय मोके चुना ले, मोके अपन बना ले। मैं तो नहीं जानत रहो, तुम्हें प्रभु मोके बोले के सिखा ले। मैं तो नहीं जानत रहो, तुम्हें प्रभु मोके बोले के सिखा ले, सिखा ले। तोर वचन के प्रभु दुनिया में फैलाए के ले, सिखा ले। तोर वचन के प्रभु दुनिया में फैलाए के ले। तोय मोके चुना ले, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले। तोय मोके चुना ले, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले। मैं तो कमजोर रहलो, तुम प्रभु मोके सावंग दे ले। मैं तो कमजोर रहलो, तुम प्रभु मोके सावंग दे ले, सावंग दे ले। तोर वचन के प्रभु दुनिया में फैलाए के ले, सावंग दे ले। तोर वचन के प्रभु दुनिया में फैलाए के ले। तोय मोके चुना ले, तोय मोके बोला ले, तोय मोके अपन बना ले। तोय मोके Respected Father Ajit Kumar Khes, the Provincial Superior, Ranchi Province, Father Raymond Kirketa, the Socius to the Provincial, Father Medard Khalkho, PCF, Father Kamil Kirketa, the House Superior, Father Silverius Chermako, Novice Master, the rectors and the superiors of different communities, and all my dear fathers, brothers, and novices. Being grateful is a secret hope for greater favors. Therefore, on behalf of my companions who have just pronounced the first vows in the Society of Jesus, and Jharna Ashirwad
community, I am privileged to stand before you to articulate overwhelming words of our heartfelt gratitude and happiness to you all. सचमुच आज हमारा दिल खुशी से खिल उठा है, क्योंकि आज बरसों का सपना साकार हुआ है। ये पल शायद इस खुशी को इजहार ना कर पाए, लेकिन निश्चय ही हम सबका हृदय खुशियों से गदगद है। सर्वप्रथम हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसकी महती दया और कृपा से हम 2 वर्ष नवशिष्यालय में सकुशल रहकर आज के इस महत्वपूर्ण दिन को देख पाए हैं। उनकी छत्र छाया में जीवन बिताकर अपने जीवन को पहचानने और यीशु ख्रीस्त के पद चिन्हों पर जीवन भर चलने के लिए प्रेरणा मिली है। आज के इस दिन में हम फादर प्रोविंशियल के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमारे लिए इस पवित्र याग में विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की हैं और हमें यीशु संघ में सम्मिलित किया है। फादर प्रोविंशियल, आपने हमें अपने सुंदर वचनों के द्वारा एक समर्पित, पवित्र और कर्मठ यीशु समाजी बनने के लिए आह्वान किया है। इसे हम अपने जीवन में अमल करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपको सहृदय शुक्रिया अदा करते हैं। हम झरना समुदाय के सुपीरियर एवं निदेशक फादर कमिल क्रिकेटा, भूतपूर्व सुपीरियर फादर कैसी फिलिप, भूतपूर्व निदेशक फादर दीपक टोप्पो एवं फादर एडविन डांग, फादर हेनरी बरला एवं ब्रदर जेम्स मिनिस्टर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप सबों ने विकट परिस्थिति में हमारे मार्गदर्शकों की अनुपस्थिति में हमारा साथ दिया है। आपके प्रेम, सहयोग, प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उनके प्रति विशेष रूप से आभारी हैं, जिन्होंने हमारे प्रारंभिक प्रशिक्षण काल से ही हमारे दिलों में ईश्वरीय बुलाहटीय जीवन का बीज बोया और उसे बढ़ने में मदद किया है। विशेष रूप से फादर प्रफुल्ल एक्का, फादर मनोहर खोया, पुस्तौलिक स्कूल गुमला के निदेशक, फादर अजित सारस, फादर मनोहर टुप्पो, स्वर्गीय फादर आइजक टेट्टे, अपोस्तोलिक स्कूल सामटोली के निदेशक, माइनर सेमिनरी के निदेशक फादर जस्टिन तिर्की तथा विनोद टुप्पो, प्री नोविशिएट के निदेशक फादर सुमन बेक और उनके सभी सह निदेशकों को कोटि से धन्यवाद। दुख तकलीफ तथा अन्य बीमारियों के समय हमारी देखभाल करने के लिए सेवा नीला अस्पताल आरा गेट एवं संत अन्ना अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर उल्हातू के डॉक्टरों तथा नर्सों के उत्तम सेवा के लिए हम आभारी हैं। हम उन यीशु सामाजी पल्ली पुरोहितों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें इस अनिश्चितता के समय में ईश्वरीय प्रेम और अनुभव को लोगों तक पहुंचाने का सुअवसर प्रदान किया। हम फादर डेविड मिंज, फादर ज्योति पॉल बखला एवं फादर एडविन डांग के प्रति शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने समय प्रतिकूल होने के कारण हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट के स्थान पर अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास का पाठ पढ़ाया। हम रसोई घर में काम करने वाली दीदियों को कैसे भूल सकते हैं,
जिन्होंने हमें अपने रकम रकम के स्वादिष्ट व्यंजनों तथा पकवानों से हमें हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाया है। हम आपके प्रति सदा आभारी रहेंगे। साथ ही साथ हमारे परिसर में काम करने वाले सभी सहकर्मियों को धन्यवाद कहते हैं। हम हमारे नोविस मास्टर फादर सिल्वेरियस चेरमाको, भूतपूर्व सोसियस फादर एडविन डांग एवं वर्तमान सोसियस फादर ज्योति पॉल बखला के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें एक बेटा एवं भाई की तरह अपनाया और एक धर्मसंघीय जीवन जीने के लिए हर दृष्टिकोण से तैयार किया और हमें ईश्वर के प्रेम को पहचानने और अपनी बुलाहट में मजबूत बनने में हमारी मदद की है। एक माँ एवं बाप की भांति हमारे जीवन को सुयोग्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम आपके त्याग, प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के लिए सदा ऋणी रहेंगे। हम अपने छोटे भाइयों को सहर्ष धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाइयों, आपने अपने मधुर गीतों एवं आकर्षक सजावट द्वारा इस दिन को और पवित्र ख्रिस्त याग को भक्तिमय एवं खास बनाया है। आपके सभी सहयोग, प्रोत्साहन, स्नेह, अपनत्व एवं मित्रता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष दिन में हम अपने प्यारे माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों एवं शुभ चिंतकों को भी नहीं भूलना चाहेंगे, जो बचपन से आज तक अपने प्यार, उदारता, त्याग, तपस्या एवं प्रेरणादायक जीवन द्वारा यीशु को हाँ कहने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। हम उनके प्रति धन्यवादी हैं एवं उनके जीवन में ईश्वरीय बरकत की कामना करते हैं। Our memory is certainly in our hands. We can remember things only if we have a pencil, and we can write with it and play with it. We think our hands concentrate for you. हमने नवशिष्यालय में रहकर बहुत कुछ सीखा है, विशेषकर आध्यात्मिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सामुदायिक जीवन के उन लम्हों को अपने जीवन के अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन के दिशा निर्देशन में सक्षम होंगे। अंततः मैं आप सबों को आपके प्यार, प्रार्थना में सहयोग, प्रोत्साहन तथा उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय यीशु। हर
मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। यीशु समाज के हर एक भाई आपको शुभकामना देता है। आपके प्रशिक्षण काल के समय में ईश्वर की विशेष कृपा हो। निश्चय ही आप खुले हुए हृदय से अपने प्रशिक्षण कार्य को अच्छी तरह से बिता पाएँ, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए हम आज की अंतिम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है या हमें आनंद विभोर कर दे, इसके प्रभाव से ये 11 सेवक अपने यीशु धर्म संघ में अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम में से प्रत्येक पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। Congratulations to you.